बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का दिन तो आपको पता है हमारा कैसा खूबसूरत दिन रहा सारा। और अभी आपके लिए जो वीडियो मैं बनाने लगा हूँ, KYC करनी है आपने और वैलेट की। ठीक है, मैं आपको बताया कि सुबह नहीं वीडियो अपलोड कर सका, रीज़न भी आपको बताई थी कि मैं कहीं पर ड्यूटी पर था। तो घर आते यकीन करिए मैंने पानी भी नहीं पिया, आते ही अपना आईडी कार्ड पकड़ा है और छत में धूप है, छत पे आ गए क्योंकि नीचे अक्सर सिग्नल डाउन हो जाते हैं। तो मैंने कहा सिग्नल का प्रॉब्लम ही ना आए, आईडी कार्ड पकड़ के धूप में आ गया हूँ कि यार KYC की वीडियो अपलोड कर दूँ जल्दी से, मेंबर मेरे जो है ना वो परेशान ना हो। तो मैं अभी वीडियो बनाने लगा हूँ, आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। तो चलो जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। बगैर लंबी चौड़ी बातें किए और बगैर ज़्यादा कोई आपका वक्त ज़ाया किए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ वीडियो पे। तो आपने फ्लिपस्टार जो है, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा अगेन, जिन्होंने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अगेन फ्लिपस्टार का। तो बाकी आप प्ले स्टोर से भी फ्लिपस्टार सर्च करोगे तो आ जाएगा। ये है क्या, ये एक एक्सचेंज है, जिस तरह से बाइनेंस एक्सचेंज है ना, ये भी इसी तरह की एक एक्सचेंज है। यानी कि इस पर भी हम अपने डॉलर वगैरह सेल करके चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बाइनेंस में सेल करते हैं, मगर बाइनेंस ऑल वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, वो हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये छोटी मोटी एक्सचेंजेस है तो इसलिए हम बाइनेंस यूज़ करते हैं ज़्यादा। ठीक है, अब इसकी KYC आपने करनी है जैसे आप बाइनेंस की करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने इसको कर लेना इंस्टॉल। तो जब ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर आपने करना है यहाँ से इसको ओपन। ठीक है, चले हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब आप ओपन करेंगे ना तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगी आपके सामने। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सबसे नीचे देखें इसको, आपने ये जिधर लिखा हुआ है ना एसेट वाले सेक्शन में आपने चले जाना है नीचे। ठीक है, एसेट वाले सेक्शन में जाने के बाद जैसे ही एसेट वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं आप, तो इस तरह से एसेट वाले सेक्शन में क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे ये देखें आप साइन इन मांग रहे हैं, मगर आपने साइन इन नहीं करना क्योंकि आपका अकाउंट नहीं रजिस्टर्ड। तो आपने करना है गेट स्टार्टेड। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे करते हैं तो इस तरह से वो आप सबसे पहले आपकी ईमेल मांगते हैं, फिर पासवर्ड, फिर कन्फर्म पासवर्ड और फिर ये रेफर कोड मांगते हैं। ठीक है, इसी तरह से ना तो आपने ईमेल अपनी वो लगानी है जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो। ठीक है, और बाद में आपने जो अपना पासवर्ड भी ऐसा क्रिएट करना है जैसे आपके नाम का पहला हिस्सा, जैसे मेरा बड़ा है तो MU, फिर छोटा हिस्सा भी आए, फिर साथ @ भी आए, फिर साथ 1 2 3 भी आए। ठीक है, इस तरह से आपने कोई भी पासवर्ड लगा देना है। पासवर्ड लगाने के बाद फिर सेम कन्फर्म पासवर्ड लगाना है। फिर पासवर्ड लगाने के बाद आपने ये यहाँ से I am एग्री और फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना। इतना करने के बाद आपने ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने कैप्चा आएगा। इसको आपने इधर मिला देना है, इसके ऊपर उंगली रख के इस साइड की तरफ जाएंगे ना, तो जब ये इसके ऊपर आके सेट हो जाए तो फिर आपने इसको छोड़ देना, ये आपका कैप्चा फिल हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी ईमेल पर एक कोड आएगा, लिंक आएगा, एक आपकी ईमेल पर ना लिंक आएगा, आपने वेट कर लेना है तो वो फौरी आ जाता है अगर आपने ईमेल सही लगाई होगी तो। ठीक है, वेट कर लेना है। जैसे लिंक आए तो लिंक आएगा इस तरह से, तो आपने यहाँ से इसको वेरीफाई अपनी ईमेल कर लेनी है। ठीक होगा, यहाँ से हमने अपनी वेरीफाई ईमेल की तो ये हमारा जो है अकाउंट इस तरह से फिर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर ओपन ना हो तो आपने फ्लिपस्टार में चले जाना है, आपका अकाउंट वेरीफाई ईमेल से करने के बाद वेरीफाई हो जाता है। फिर आपने नीचे फिर दोबारा एसेट वाले सेक्शन में जाना है। एसेट वाले सेक्शन में जाएंगे तो मेरा तो अकाउंट वैसे ही ओपन हो गया, मगर आपका नहीं हुआ तो आपने यहाँ पे जाकर लॉगिन कर लेना है। फिर आपने लॉगिन करना है, जब पहली दफ़ा करेंगे तो रजिस्टर करना है, जब दोबारा ओपन करना है लॉगिन करना है। ठीक है, तो जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाए तो आपने इधर ना टॉप में देखें यहाँ पे मी बना, यानी कि वो बना, वहाँ पे यहाँ पे जाना टॉप पे। तो वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही आप वहाँ पे जाते हैं तो इस तरह से ये सेटिंग आ जाती है। इसको स्क्रॉल डाउन करते जाना है तो आपको एक ऑप्शन मिलता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे हमने क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आएगा, इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करेंगे इस तरह से, वो आपकी ईमेल तो देखें हमारी वेरीफाइड है। अब आइडेंटिटी जो है ये वेरिफिकेशन वो मांग रहे हैं हमसे, तो ये हमने कैसे करनी है ये आपको अभी बताता हूँ। ये KYC स्किप चाहे पाकिस्तान से कर लें चाहे फ्लिपस्टार की जहाँ से मर्ज़ी KYC कर लें, इसका इशू नहीं है, इशू है ओवर वैलेट का। काफ़ी मेंबर्स बोल रहे थे कि हम फ्लिपस्टार की KYC बाहर से करवा लेते हैं, ये कर लेते हैं। यार फ्लिपस्टार का इशू नहीं, ये तो एक एक्सचेंज है, इसकी KYC जहाँ से मर्ज़ी कर लो, इसका कोई इशू नहीं आएगा। इशू सिर्फ वहाँ पे आ रहा है क्योंकि वहाँ पे हमारी कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट ही नहीं हो रही।
तो जैसे ही आप ये वेरीफाई पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं कि आप यूनाइटेड स्टेट से हो, अमेरिका से हो या कहाँ से हो। तो आपने हम तो पाकिस्तान से यानी कि बर-ए-आज़म एशिया से, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अदर कंट्रीज़, तो हमने अदर कंट्रीज़ सेलेक्ट किया और नीचे से कंटिन्यू कर दिया। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपके सामने वो कहते हैं कि आपने अपनी प्रोफाइल डिटेल देनी है, अपनी सेल्फ़ी देनी है और आईडी कार्ड की फ़्रंट और बैक देनी है। इस तरह से आपकी केवाईसी 5 मिनट भी नहीं लगते मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाती है। अगर आईडी कार्ड इंग्लिश में होना चाहिए, बात ये, ठीक है। आईडी कार्ड इंग्लिश में हो और आईडी कार्ड पे कोई ऐसे क्लियरनेस आए, आप कैमरा वगैरह साफ़ करके फिर पिक्चर लीजिएगा, क्लियर आए। जब आप अगर यानी कि आपके पास किसी होता है ना, अगर हम कमरे में चले जाते हैं वहाँ क्लियर नहीं आती, तो बाहर जाके आप आईडी कार्ड की पिक्चर ले लें, बाद में कमरे में जाके इसकी जब करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगी। क्योंकि मैंने चेक किया ही नहीं था, सुबह अभी चेक किया, वहाँ से गैलरी का ऑप्शन भी है, गैलरी से पड़ी हुई तस्वीर भी लग जाएगी उसमें, ठीक है। फ्लिपस्टार में अगर आईडी कार्ड की तस्वीरें हैं तो आईडी कार्ड भी उसका यूज़ करना है जिसका आपने फेस वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। कहीं ये ना हो फेस वेरिफिकेशन आप किसी अपना कर दें, आईडी कार्ड अपने अब्बू का लगा दें, ऐसे केवाईसी नहीं होगी आपकी, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे तो यहाँ से फिर हम कर लेते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले वो मांग रहे हैं हमारा आईडी कार्ड का यूज़र नेम, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड यूज़र नेम और डेट ऑफ बर्थ देनी है आपने। डेट ऑफ बर्थ आपने सबसे पहले यानी कि जैसे होता है, पहले हमने बताना होता है कि कौन सा डे आप किस दिन में जो है आप इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, फिर आपने महीना बताना होता है, फिर 2000 के जैसे 2, 3, 4, 5 इस तरह से जिस सन में भी आप तशरीफ़ लाएँ वो सन भी बतानी होती है साथ, ठीक है। तो फिर बाद में एड्रेस, तो ये एड्रेस आपने जो आईडी कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस है ना, जैसे मेरा एड्रेस है मेरे गांव का, तो वो यहाँ पे आपने लगा देना है। बाद में बिल्डिंग नंबर, हमारे गांव में तो गली नंबर नहीं आज तक लगा कोई, तो बिल्डिंग नंबर हम कहाँ से लगा दें, तो ये मैंने स्किप कर दिया। अगर आपको कोई गली नंबर आईडी कार्ड नंबर है, बिल्डिंग नंबर आईडी कार्ड पर, वो भी आपने लगा देना है, ठीक है। फिर आपने कर देना यहाँ से कंटिन्यू, नहीं सच थोड़ा सा नीचे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे पोस्टल कोड मांगते हैं। तो पोस्टल कोड जिसको पता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं पता वो गूगल पे जाए, अपनी सिटी का नाम लिखे और पोस्टल कोड लिखे, आपको आपका पोस्टल कोड मिल जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आप आ जाते हैं, फिर जब आप ये कर देंगे सबमिट, तो फिर वो आपसे इस तरह से पूछेंगे कि आपने आईडी कार्ड की कौन सी पिक्चर देनी है। इसमें सेल्फ़ी भी इसी तरह अपलोड कर देनी। वो जब आपकी सेल्फ़ी मांगेंगे तो आपने कैमरा ऑन होगा, आपने फेस सामने करना है और फेस क्लोज़ कर लेना थोड़ा सा, यानी कि सिर्फ फेस आए, पीछे से कोई चीज़ नज़र ना आए। तो तकरीबन 2-3 सेकंड में फेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। बाद में हम पाकिस्तान से हैं, तो अगर तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या जिस चीज़ से भी हम आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो आपने आईडी कार्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आईडी कार्ड सेलेक्ट करेंगे, अच्छा ये इतनी स्क्रीनशॉट लिए गए मुझसे। जब आप आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे अपना, तो आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की पहले पिक्चर अपलोड करनी है। मैं बताता हूँ कैसे करनी है, मैं भी आपको बता देता हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने आईडी कार्ड पकड़ लेना है और इस तरह से ये पिक्चर बना लेनी है, ठीक है। इसी तरह से आपने ये बैक पे भी कर लेना है। अच्छा, जब आप ये सारा कुछ डाटा सबमिट कर देंगे तो 5 से 10 मिनट में हमें कोड आ जाता है, ठीक है। ये देखें, ये मेरी जो वेरिफिकेशन है वो मैंने की है, तो फौरी वो कंप्लीट हो गई है 2-4 मिनट में ही। तो यानी 5-7 मिनट में सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। अगर आप जैसे मैंने बताया यार, अगर वैसे करते हो ना तो कोई इशू नहीं आता। इशू तब भी आता है जब आप कोई ना कोई मिस्टेक करते हो। वीडियो को 2-3 दफ़ा देख लेना, फिर अपनी केवाईसी करना, ठीक हो गया। बहुत ही सिंपल है, आसानी से हो जाती है, कोई मसला नहीं है। बस आपने, मेरा नहीं ख्याल कि जैसे मैंने अब स्टेप बाय स्टेप बता दिया, आपको कुछ चीज़ मिस्टेक करेंगे आप, ठीक है। जैसे बताया वैसे ही करना है। अब हम चलते हैं ओवर वैलेट में। अच्छा, तो ये देखें हम आ गए अपने ओवर वैलेट में। ओवर वैलेट में आते ही ये देखें, मैंने सुबह थोड़ा बहुत तरीका बताया था, तो मेरे सिर्फ 13 मेंबर्स ने जो केवाईसी कंप्लीट की है। अगर ये कर लेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर ना भी करेंगे तो आपका ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाना। तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है 29 तारीख और 15 UTC। अगर आप 15 UTC टू PKR पाकिस्तानी टाइम नेट पे सर्च करेंगे ना गूगल पे जाके, तो ये आएगा रात 8 बजे तक। तो ये 8 बजे तक टाइम है, रात 8 बजे से पहले पहले अपनी जो केवाईसी आपने लाजमी कंप्लीट कर लेनी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, नहीं, हाँ, यहाँ पर उन्होंने डिटेल वगैरह बताई हुई है कि क्या क्या आप जो है ये रीड करना चाहें तो कर लीजिएगा, मगर मैं तो नहीं रीड करने वाला, ठीक है। आप कर लीजिएगा। फिर आपने ये देखें लिखा हुआ है
डोंट मिस एयर ड्रॉप, तो यहाँ पे हम एयर ड्रॉप पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप एयर ड्रॉप पे क्लिक करते हैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ही स्क्रॉल डाउन कर लोगे ना तो यहाँ पे भी उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि 15 UTC, ये रात 8 बजे तक का टाइम है। तो यहाँ पे फ्लिपस्टार जो है यहाँ पे ये देखें ओमान सेलेक्ट है मेरा, तो ओमान की जगह हम कर लेते हैं पहले अपना पाकिस्तान सेलेक्ट करके देखते हैं। तो ये देखें हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान आ गया सामने। ये मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, कंफर्म किया, तो ये उन्होंने कहा कि आप भाग जाएं, आप पाकिस्तान से हैं। तो चलें हमने ये कर लिया, अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम। अब यहाँ से हमने कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। मैं अपनी मर्ज़ी से कोई थाईलैंड वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मेरी यानी कि एक्सेसिबिलिटी भी हो। अच्छा, तो पाकिस्तान सेलेक्ट करने से नहीं हुई तो दुबई का ऑप्शन मैंने ढूंढा, दुबई का मुझे मिला नहीं। अब मैंने कर दिया थाईलैंड का। आप जिसका मर्ज़ी कर लीजिएगा, जो आपको कंट्री बेस्ट लगे। सऊदी अरब कर लीजिएगा, ठीक है, आप सऊदी अरब कर लीजिएगा। मैंने ये थाईलैंड का कर दिया। आप भी थाईलैंड का करना चाहें तो थाईलैंड का भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपने थाईलैंड सेलेक्ट किया तो ये आप कह रहे हैं जी ओपन फ्लिपस्टार, तो यहाँ पे ओपन या कॉन्टैक्ट जो भी है यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। कंप्लीट डिटेक्शन, ये हो नहीं रहा, तो जी ये हम ओपन फ्लिपस्टार पे क्लिक कर लिया। अब हमसे पूछ रहे हैं कि आप क्रोम में, हम सीधा डायरेक्टली ऐप में जाना चाहते हैं, तो हमने ऐप सेलेक्ट करके तो यहाँ पे जस्ट नाउ भी कर सकते हैं और ऑलवेज भी कर सकते हैं। ये तो गूगल की बेसिक बातें, ये तो आपको पता होंगी, ठीक है। अब ये मुझसे मांग रहे हैं लॉगिन फ्लिपस्टार का, तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ लॉगिन अपनी ईमेल और पासवर्ड लगा के। अच्छा, लॉगिन करते ये देखें मुझे ये ऑप्शन आ गया है एग्री, तो हमने यहाँ से कर लेना है एग्री। तो ये मैंने एग्री पे क्लिक किया, तो ये जैसे ही मैंने एग्री पे क्लिक किया है तो ये मेरी जो है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया पूरी 1 सेकंड में, ठीक है। हमारी 1 सेकंड में कंप्लीट हो गई। ये देखें आपके सामने लाइव की है। तो ये जो है अब हम यहाँ पे अगेन चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये आपने लाजमी चेक कर लेना यहाँ पे जाने के बाद। कंग्रेचुलेशन यू एलिजिबल फॉर एयर ड्रॉप, ये आपके लाजमी आना चाहिए। जब तक ये एलिजिबिलिटी नहीं ना आपकी आएगी तो आपकी KYC का भी फ़ायदा नहीं होगा। जब आप एलिजिबल हो जाएंगे, एक तो पतीसा आना जान खाली। अच्छा, पुराना पतीसा बेच लो तो सुखियाँ रोटियाँ तो पतीसा। अच्छा, वीडियो में सब कुछ करने लगा है। वीडियो ये देख लेनी है, तो वीडियो देख के अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो अब मैं रात जब तक मर्ज़ी मुझे तंग करते रहें, ठीक है। अब मैं फ्री हूँ, आपकी KYC रात 8 बजे तक मैं करवा दूंगा। आप मुझे जैसे मर्ज़ी कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। बाकी पहले वीडियो देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।